बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। कदम चूम लूं या ये आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में न आए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। या एक सॉन्ग मैं चाहता हूँ, कोई एक केएल सहगल, कंपोज बाय द ग्रेट पंकज मलिक, और फिल्म का नाम है माय सिस्टर। सहगल साहब का नाम। कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे, कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे, इतना बता दे, तू मुझसे खफा है तो क्या मैंने किया है। औरों को खुशी, मुझको फकत दर्द रंज गम, दुनिया को हंसी और मुझे रोना दिया है। क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, जो मुझसे खफा है तो क्या मैंने किया है। हिस्से में सबके आई हैं, हिस्से में सबके आई है रंगीन बहारे, बदबख्तियाँ लेकिन मुझे शीशे में उतारे। पीते हैं रोज रोज शब मुशर्रतों की मैं हूँ कि सदा खून जिगर मैंने किया है। क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, जो मुझसे खफा है तू क्या मैंने किया है। थैंक यू। कुछ ही क्षणों में मैं परमार्थ सेवा समिति के सभी ट्रस्टियों से आदरणीय बी.आर. भट्टर जी से अनुरोध करूंगा कि आप आज के परम आदरणीय अतिथि डॉक्टर भट्टाचार्य जी को आप मंच पर लेकर आएं। जोरदार तालियों से आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, जोरदार तालियों से आनंद व्यक्त करें। यह हम सब के लिए परम सौभाग्य का दिवस है कि आज इस समारोह में डॉक्टर सुधांशु भट्टाचार्य जी का यहां पर आना। जोरदार तालियां, बिल्कुल उसकी गूंज यहां तक मंच तक सुनाई देनी चाहिए। मैं आदरणीय लक्ष्मीनारायण बियाणी जी से अनुरोध करता हूं कि आप भी कृपया मंच पर आएं। आदरणीय गोपाल बियाणी जी से अनुरोध करता हूं। सभी ट्रस्टियों से, परमार्थ सेवा समिति के सभी ट्रस्टियों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है। आदरणीय देवकी नंदन बुबना जी से अनुरोध है कि आप मंच पर आएं। रवि लालपुरिया जी, बिल्कुल समय ना व्यस्त करते हुए आदरणीय मदन लाल राठी जी, मनमोहन गोयंका जी, सभी महानुभावों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है और आप सभी से जोरदार तालियों की उम्मीद करते हुए इन सभी महानुभावों का यहां मंच पर आदरणीय संपत बियाणी जी जो हमारी महिला समिति की अध्यक्षा हैं, आपसे भी करबद्ध प्रार्थना है, आपकी भी उपस्थिति मंच पर अत्यंत आवश्यक है। रवि लालपुरिया जी से अनुरोध है कि कृपया आप भी मंच पर पधारें।
आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आसनस्थ हो जाएं। रामविलास हुरकट जी से भी अनुरोध है कि आप लोग आसनस्थ हो जाएं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक आदरणीय मंगल प्रभात जी लोढ़ा जी का यहाँ पर आगमन होना सुनिश्चित हुआ था। उनके परिवार में कुछ एक दुखद घटना होने के कारण वो यहाँ तक नहीं पहुंचे। हमारी ओर से उनके इस शोक संदेश भेज दिया जाएगा। अब मैं मंच पर उपस्थित सभी, मनमोहन गोयनका जी से भी अनुरोध है कि अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मनमोहन गोयनका जी ट्रस्टी ऑफ परमार्थ सेवा समिति, आपसे भी अनुरोध है कि कृपया आप मंच पर आ जाएं। अब मैं आप सबकी ओर से मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों से अनुरोध करता हूं कि आप दीप प्रज्वलन के लिए आगे बढ़ें। बी आर भट्टर जी, आदरणीय लक्ष्मीनारायण बियाणी जी, आदरणीय बियाणी जी, आप सभी से, आदरणीय डॉक्टर साहब से अनुरोध करता हूं कि आप दीप प्रज्वलन के लिए। भारतीय संस्कृति में दीपक की महिमा अपार है। ऋग्वेद में दीपक की उत्पत्ति सूर्य से बताई गई है। शास्त्रों में 9 प्रकार की पूजा अर्चना का विधान है, उसमें दीपदान एवं दीप की भी पूजा होती है। भारतीय परंपरा के अनुसार किसी भी शुभ कार्य में के लिए जलते हुए दीपक का साक्षी होना आवश्यक है। धर्म ग्रंथों के अनुसार मंदिर में दीपक जलाएं और पवित्र स्थानों में दीपदान का बहुत महत्व है। जोरदार तालियों से आनंद व्यक्त करें। मनमोहन गोयनका जी, आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। दीपावली पर जलाए हुए जाने वाला एक नन्हा सा दीपक चिंतन का एक नया आयाम प्रस्तुत करता है। दीपक मानव ज्योतिर्गम जीवन की साधना का प्रतीक है। दीपावली पर मिट्टी के दिए जलाकर दीपोत्सव मनाने की परंपरा सदियों से चली आई है। सुख, समृद्धि, सुख, शांति, खुशी एवं ऊर्जा का प्रतीक है दीपावली। जोरदार तालियों से आप सभी की ओर से यह दीपक यहां पे प्रज्वलित हो रहा है। परमार्थ सेवा समिति के दीपावली स्नेह सम्मेलन में पुनः एक बार स्वागत। रामविलास हुरकट जी से अनुरोध कि आप दीप प्रज्वलन करें। राजा राम हुरकट जी, प्रदीप बंका जी से अनुरोध है कि आप लोग आसनस्थ हो जाएं। आप सभी महानुभाव अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। के अध्यक्ष बी आर भट्टर जी, परमार्थ सेवा समिति के अध्यक्ष आदरणीय बी आर भट्टर जी, जोरदार तालियों से आप भट्टर जी का भी यहां स्वागत करें। आदरणीय चेयरमैन लक्ष्मीनारायण जी बियाणी जी, सुधांशु जी भट्टाचार्य जी, डॉक्टर साहब, सभी ट्रस्टीगण जो हमारे डायस पर हैं, हमारे मैनेजिंग कमेटी के सभी मेंबर्स ऑफ द परमार्थ सेवा समिति, दोस्तों और भाइयों और बहनों, परमार्थ सेवा समिति 7 सालों में बहुत सारी धार्मिक, मेडिकल, एजुकेशनल चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें की है और परमार्थ सेवा समिति के ओर से बहुत सारे कार्यक्रम बम्बई के अलावा हमने काशी पे किया, काशी पर किया, फिर चित्रकूट, श्रीनाथ जी नाथद्वारा में किया, अभी सालासर जी में किया और ये सब प्रोग्राम, धार्मिक प्रोग्रामों में हमने लोगों को जोड़ा है। हम जब 300 आदमी, 400 आदमी जब जाते हैं 5 दिन 7 दिन के लिए, हम एक दूसरे के संपर्क में आके एक दूसरे से जुड़ते हैं और ये धार्मिक कार्यक्रम के माध्यम से हम सब एक दूसरे से भाईचारा ज़्यादा बढ़ रहा है। परमार्थ सेवा समिति गत वर्षों के अंदर मेडिकल कैंप्स किए, ब्लड डोनेशन ड्राइव किया,
करीब 10,000 ब्लड डोनेशन की बोतलें हमने जमा करी स्टेशनों पे सब मिला के। और इन 7 वर्षों के बाद ट्रस्टियों को और हमारे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स को, परमार्थ के जितने मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, हमारे 5 और संस्थाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं, जो परमार्थ सेवा समिति के जू की समिति है, मलाड की समिति है, थाना भायंदर और भिवंडी की समिति, ये 5 समितियों ने भी मिलकर बहुत योगदान किया है परमार्थ में आगे बढ़ने में। परमार्थ सेवा समिति की तरफ से एक स्कूल करने का प्रोग्राम हो रहा है कि अगर हमें बम्बई के अंदर ज़मीन मिलती है तो एक स्कूल का प्रस्ताव करने का प्रोग्राम हो रहा है। एक हॉस्पिटल बनाने की भी योजना हो रही है। ये स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल और हॉस्पिटल, ये 4 चीज़ें बनाने के आगे चलते हुए परमार्थ में बनाने की योजना है। हम परमार्थ के अंदर 30 कमरों के जो जगह है, 2 माले 2 फ्लोर एक बिल्डर से खरीदा है और जिसका कार्य 2 साल में पूरा होने वाला है। और ये टाटा का जो टीबी हॉस्पिटल है परेल के अंदर, भुजवाड़ा के अंदर, वहाँ ये जगह खरीदी गई है और वो जल्दी शुरू होने वाला है। और जो व्यक्ति जो तकलीफ़ है, जो पेशेंट है, जब टीबी हॉस्पिटल में आते हैं, एम हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटलों में जाते हैं, कैंसर पीड़ित होते हैं, उनकी तकलीफ़ जब होती है, हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, उनके रहने की बम्बई में व्यवस्था कहीं बहुत कम जगह है, जो उनको बहुत कम रुपयों में जगहों में रहने की सुविधा मिलती है। जब वो तकलीफ़ में आते हैं, वो रियल में तकलीफ़ में होते हैं। हमने देखा है लोगों को तकलीफ़ के अंदर। अब हार्ट के बारे में अभी जैसे डॉक्टर सुधांशु भट्टाचार्य जी है, हार्ट का, ओपन हार्ट सर्जरी का जब भी काम पड़ता है, हमने कुछ लोगों को जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम हुई, उन्होंने उनके पास गए, उन्होंने हमारे पे परफॉर्म किया, या जिन भी लोगों पे परफॉर्म किया, हमें एक नया जीवन देने का काम किया है। तो जो नया जीवन देने वाले डॉक्टर साहब का आज अपने परमार्थ सेवा समिति के ओर से उन्हें पुरस्कार देने का नक्की किया। परमार्थ रत्न अवार्ड से उनका स्वागत करने वाले हैं। परमार्थ के अंदर आप लोग जो कुछ जुड़े हैं, ये आप लोगों का सहयोग है जिसके वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का प्रेम है, भाईचारा है, जिसके वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। परमार्थ के अंदर यंगस्टर्स लोग नहीं आते हैं। हमारे मैंने बियानी जी से रिक्वेस्ट किया था, चेयरमैन साहब से, कि अपने बच्चे लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। अभी हमारे अगर उम्र देखते हैं तो 65% जो आबादी है हिंदुस्तान की, यंगस्टर्स लोगों की 35 साल के नीचे की है। और इस सिचुएशन के अंदर हमने परमार्थ का युवा समिति बनानी चाहिए। तो हमारे परमार्थ के जितने भी मेंबर्स हैं, उनके बच्चों के नाम हमारे ऑफिस में भिजवाइए और आप भिजवा के अपने मेंबर्स उनको भी बनाइए, उनको इन्वॉल्व करिए। परमार्थ के अंदर 2 काम हो रहा है। एक धर्म के माध्यम से हम जुड़ रहे हैं एक दूसरे से। हम अब सभी जन बम्बई में बहुत व्यस्त है, लेकिन धर्म के माध्यम से हम जुड़ रहे हैं। और इस जुड़ने के काम में हमारे बच्चे लोग जो हैं, बच्चों को जो शिक्षा जो हो रही है, उनको भी धर्म के माध्यम से नज़दीक रखना अभी आवश्यक है। क्योंकि हमारे बच्चे लोग जब फॉरेन जाते हैं, फॉरेन के वेस्टर्नाइज कल्चर में जाते हैं, उन्हें वापस साथ में रखना बहुत ज़रूरी है कि अपने कल्चर को, संस्कारों को आगे लेके चले, पीढ़ी से पीढ़ी आगे चलती रहे। इसके लिए हमारे यंगस्टर्स को धर्म के कार्य में, सोशल कामों में, मेडिकल कामों में सबको इन्वॉल्व करना चाहिए। ऐसा मैं सभी मेंबरों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और मैं अभी आगे की रूपरेखा लक्ष्मण जी, बियानी जी, चेयरमैन साहब बताएंगे पूरा, कि आगे हमारे जितने भी कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा वो बताएंगे और कुछ संदेश भी वो खुद देंगे। तो वो मैं लक्ष्मण जी से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वही अपने कवर करें उन चीज़ों को। पर एक चीज़ है, आज दिवाली के स्नेह सम्मेलन में हम सब जो यहाँ आए हैं, सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं और आपका सब प्रॉस्परस न्यू ईयर हो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बी.आर. भट्टर जी। अब इसके बाद मैं संस्था के चेयरमैन परम आदरणीय लक्ष्मीनारायण बियानी जी से अनुरोध करता हूं कि अपने मन की बात यहां पर रखें। आदरणीय डॉक्टर श्री सुधांशु जी भट्टाचार्य एवं आए हुए सभी का मैं हृदय से
हार्दिक स्वागत करता हूं। हर व्यक्ति को अपनी सहजता, सरलता एवं मधुरता के ज्ञान के दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और प्रज्ञा के प्रकाश में अपने एवं अन्य के जीवन को निरंतर आलोकित करते रहना चाहिए। आप सभी के जीवन में ये प्रकाश हो, यही श्री ठाकुर जी से प्रार्थना। आज के सन्मुख में अपना कुछ विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। हर व्यक्ति को अपनी आय का 10% हिस्सा चिकित्सा क्षेत्र में, गौ सेवा में, अन्न क्षेत्र में, गरीब कन्या विवाह में, शिक्षा क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहिए। श्री लक्ष्मी जी, श्री गणेश जी आपकी कमाई में भागीदार है। श्री लक्ष्मी जी एवं श्री गणेश जी आपकी कमाई में भागीदार है। ऐसा समझकर जहां आपको अच्छा लगे वहां पर निस्वार्थ भाव से उपयोग करें। इसका लाभ आपको कई गुना होगा, ऐसी ठाकुर जी की मान्यता है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी दीपावली में करीब 5000 परिवारों के लिए खाद्य सामग्री दी गई। 1 किलो पोहा, 1 किलो रवा, 2 किलो चीनी, 1 किलो तेल, 1 किलो बेसन, आवश्यक वस्तुएं नारंग कारवाड़े को निःशुल्क एवं आधी कीमत में दी गई। दक्षिणी मुंबई में पंचायती